सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आइए इस बड़ी खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। खमरिया सब्जी मंडी के समीप 3 मंजिला किराने की एक दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान के अगल बगल रह रहे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। तेज आवाज के साथ ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। गोपीनाथ बरनवाल उर्फ बबलू सब्जी मंडी के समीप किराने की दुकान चलाते हैं। 3 मंजिला मकान में किराने का सामान भरे हुए थे। नीचे दुकान व ऊपर गोदाम थी। मंगलवार की भोर लगभग 3 बजे अचानक मकान के रोशनदान से आग व धुआं निकलते दिखाई पड़ा तो पड़ोसियों ने इसकी जानकारी गोपीनाथ बरनवाल को दी। लगभग 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज गया है। महाविद्यालय के प्रोफेसर बालकेश्वर प्रजापति को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे ने भी छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है। छात्र नेता मयंक यादव ने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही छात्र नेताओं व चुनाव के दावेदारों में हलचल तेज हो गई है। छात्र नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पिछले कई माह से छात्र नेता चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए थे और लगातार चुनाव कराने की मांग की जा रही थी। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही छात्र संघ नेताओं में हलचल तेज हो गई है। भदोही शहर के सालिमपुर निवासी समरनाथ सरोज के 32 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र कुमार सरोज की मुंबई में मौत हो गई है। संदिग्ध हाल में हुई मौत से भदोही के सालिमपुर में रह रहे परिजनों में कोहराम मचा है। मृतक वीरेंद्र कुमार सरोज के भाई राहुल सरोज ने बताया कि उनका भाई वीरेंद्र कुमार मुंबई के अल सफा मिलिंग नगर में रहकर राजगीर का काम करता था। साथ में पत्नी भी रहती है। मुंबई के अल सफा मेट्रो स्टेशन के शौचालय में वीरेंद्र कुमार मृत हालत में पाया गया है। मौत की खबर भदोही के सालिमपुर में पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 363, 366, 376 व 504 जैसे मुकदमों में फरार चल रहे आरोपी के घर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस नगाड़ा लेकर पहुंची थी। नगाड़ा पीटते हुए ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मौजूद लोगों के बीच 82 की नोटिस चस्पा की है। माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार राय छोटाडी गांव पहुंचे थे, जहां 376 सहित अन्य मुकदमों में फरार चल रहे खिलाड़ी पासी के पुत्र बबलू के घर पहुंचकर पुलिस ने 82 की नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी की है। ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने बबलू के घर पर नोटिस चस्पा करते हुए तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का हुक्म सुनाया है। भदोही शहर में सड़क की पटरियों को घेरकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर पालिका परिषद भदोही ने अभियान चलाया है। सड़क की पटरियों से 15 दुकानदारों के अतिक्रमण हटाए गए हैं। डीएम गौरांग राठी के आदेश पर अधिशासी अधिकारी जी लाल के निर्देश पर सफाई व खाद्य निरीक्षक मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद भदोही ने शहर के ज्ञानपुर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जहां सड़क की पटरियों को घेरकर दुकान चला रहे 15 दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही पॉलिथीन के खिलाफ भी अभियान चलाया गया, जहां 4 दुकानों से 1400 ग्राम पॉलिथीन बरामद की गई है। नगर पालिका परिषद भदोही की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। कोइरौना थाना इलाके के फुलवरिया गांव के पाल व यादव बस्ती के मध्य कलिंजरा मार्ग सड़क किनारे 40 वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति अचेत अवस्था में पाया गया है।
अधेड़ व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। सड़क किनारे पड़े अधेड़ की जानकारी इलाके के ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव ने कोइरौना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस से अधेड़ को CSC डीग में भर्ती कराया। इस दौरान वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। अचेत अधेड़ के जेब से कोई कागजात नहीं मिले हैं, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। होश आने के बाद ही उसकी पहचान होने की उम्मीद जताई जा रही है। सड़क हादसे में भदोही के पाठकपुर की एक होनहार छात्रा की मौत के बाद पाठकपुर सहित आसपास का गांव मातम में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि पाठकपुर निवासी मनसाराम पाठक की 17 वर्षीय पुत्री आंचल पाठक साइकिल से सुबह कोचिंग के लिए मर्याद पट्टी जा रही थी। तभी सुरियामा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार डंपर ने आंचल को अपने चपेट में ले लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। आंचल भदोही शहर के ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा थी। छात्रा की मौत पर बालिका इंटर कॉलेज भी बंद रहा। उधर गांव में मातम पसरा रहा। पिता मनसाराम पाठक की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भदोही जिले में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ रात को ठंड बढ़ेगी। भदोही के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन दिनों हवाओं की गति सामान्य से अधिक दर्ज की जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। उधर पशुपालक भाइयों को सलाह दी गई है कि बढ़ते ठंड व कोहरे के हालात को देखते हुए मवेशियों को समय से पशु बाड़े के अंदर कर दें और टाट के पर्दे से ढक कर रखें। मौसम को देखते हुए पशुओं के प्रति पशुपालक भाई बेहद सावधानी बरतें। एसपी भदोही की यूपी डायल 112 पुलिस की सक्रियता से युवक की जान बच गई है। अगर कुछ मिनट युवक अस्पताल लेट पहुंचता तो उसकी मौत हो जाती। मामला औराई थाना इलाके के अमीरपट्टी गांव का है, जहां मित्तल का 35 वर्षीय पुत्र शेषमणि परिजनों से कहा सुने के बाद अपने को कमरे में बंद कर लिया था और अचेत हो गया। महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। शेषमणि दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। परिवार की सीमा नामक एक महिला ने फौरन इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शेषमणि को बाहर निकाला। शेषमणि अचेत हो गया था। अपने वाहन में लादकर यूपी डायल 112 पुलिस फौरन CSC औराई लेकर पहुंची थी, जहां उपचार के बाद अचेत युवक होश में आया। पुलिस की सक्रियता से युवक की जान बच गई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा अपने गृह जनपद भदोही के पैतृक गांव गोपीगंज के कठौता पहुंचे थे, जहां स्वागत के लिए DM गौरांग राठी व SP डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद रहे। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार देख रहे राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा अपने पैतृक गांव पहुंचे तो स्वागत के लिए आसपास के कई गांव के लोग उमड़ पड़े। पुराने साथी भी मिलने के लिए पहुंचे थे। पैतृक गांव पहुंचे अरुणाचल प्रदेश व मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा को जहां छात्र नेताओं ने KNPG कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग पत्र सौंपा है, वहीं बंद अनापुर रेलवे फाटक को खोले जाने की मांग रखी है। इस मौके पर SDM ज्ञानपुर अश्विनी कुमार पांडे, CO भुवनेश्वर पांडे, अजय सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के कसीदहा से पहुंचे मुस्लिम बस्ती के लोगों ने DM को एक पत्र सौंपते हुए कब्रिस्तान के लिए भूमि की मांग की है। कसीदहा गांव से पहुंचे अली मुर्तजा, जलालुद्दीन, सोहराब, वसीम, जफर आदि ने DM को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि कसीदहा गांव में लगभग 100 घरों की मुस्लिम बस्ती है। ऐसे में उनके पास कब्रिस्तान के लिए भूमि नहीं है। किसी के निधन होने पर तालाब पर दफनाया जाता था, लेकिन अब तालाब पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में गांव में मौजूद ग्राम समाज की भूमि पर कब्रिस्तान के लिए जमीन दिए जाने की कसीदहा के मुस्लिम परिवार के लोगों ने मांग की है। निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा लगाए गए विद्युत पोल के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा है
और प्रदर्शन करते हुए विद्युत पोल को हटाए जाने की मांग की है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के सराई मिश्रानी का है, जहां गांव में प्रदर्शन करते हुए राजू, चंदू, रमाशंकर, राधेश्याम, राजेश ने बताया कि गांव के दलित मुसहर धोबी बस्ती के रास्ते के बीचों बीच एक निजी टेलीकॉम कंपनी के टावर पर बिजली खींची गई है, जिसका विद्युत पोल कच्चे रास्ते के बीचों बीच लगा दिया गया है, जिससे बस्ती में आवागमन करना भारी पड़ रहा है। गांव में प्रदर्शन करते हुए रास्ते के बीचों बीच लगाए गए विद्युत पोल को हटाए जाने की सराई मिश्रानी के ग्रामीणों ने मांग की है। बिजली मुद्दे को लेकर भदोही जिले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है। दर्जनों से अधिक संख्या में पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा, बैनर व तख्ती लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पत्र सौंपकर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने किसानों को फ्री बिजली देने के साथ उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन लगातार बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक यादव सहित राजेश मौर्य, अक्षय यादव, सुरेश पाल, रोशन अली आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर दबंग स्टैंड कर्मियों ने एक युवक की पिटाई कर दी थी। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दबंग स्टैंड कर्मियों पर कार्रवाई का चाबुक कभी भी चल सकता है। जांच के लिए स्टेशन पर टीम पहुंची थी। आपको बता दें कि पूरे टीका निवासी आयुष भूषण नामक युवक अपने माता पिता को ट्रेन पर बैठाने स्टेशन पर आया हुआ था, जहां जबरन स्टैंड कर्मी उसकी बाइक स्टैंड में खींच ले गए। विरोध करने पर स्टैंड कर्मियों ने युवक की पिटाई कर दी थी। युवक की पिटाई से नाराज परिजन संघ पूरे टीका के ग्रामीणों ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। अब जांच के लिए मंगलवार को रेलवे विभाग के डीसीआई संजीत कुमार ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। माना जा रहा है कि दबंग स्टैंड कर्मियों के खिलाफ रेलवे विभाग कार्रवाई कर सकता है। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक संजय पांडे सहित संदीप पांडे व आरपीएफ के राजबली सिंह मौजूद रहे। भदोही जिले के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक वीरेंद्र कुमार 60 वर्ष सेवा काल पूरा करते हुए मंगलवार को रिटायर हो गए। वरिष्ठ सहायक वीरेंद्र कुमार के रिटायर होने पर कार्यालय परिसर में साथियों ने एक विदाई समारोह का आयोजन किया था। विदाई समारोह को खुद एआरटीओ अरुण कुमार संचालित कर रहे थे, जहां रिटायर वीरेंद्र कुमार को लोगों ने गीता, बुके, अंग वस्त्रम आदि सामान देकर सम्मानित किया। वरिष्ठ सहायक वीरेंद्र कुमार मूल रूप से गोरखपुर के निवासी हैं। 3 वर्ष पूर्व उप संभागीय परिवहन कार्यालय भदोही में तैनाती मिली थी। रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन कर साथियों ने विदाई दी। इस मौके पर शारदा कुमार मिश्र, परमेंद्र कुमार सत्यम, गौरव त्रिपाठी आदि अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के छत्र शाहपुर में एक दबंग जेसीबी बुलडोजर लेकर पहुंचा और एक व्यक्ति की चहारदीवारी को ढा दिया है। इस संबंध में गोपीगंज कोतवाली इलाके के फूलबाग निवासी श्याम सुंदर गुप्ता ने ज्ञानपुर कोतवाली में राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि छत्र शाहपुर में उसकी जमीन है, जिस पर वह निर्माण करा रहा था, लेकिन गांव का राजेश विश्वकर्मा जेसीबी लेकर पहुंचा और चहारदीवारी को गिरा दिया है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी से पहुंचे रहमतुल्ला ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण पर विरोध दर्ज कराया है। कहा कि लेखपाल व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से जिस भूमि पर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है वह उसकी अपनी भूमि है। शिकायती पत्र देते हुए रहमतुल्ला ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता के रिटायर होने पर कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश ने विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर के प्रधानाचार्य विजय कुमार यादव को जिला विद्यालय निरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। शासन स्तर से उक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक प्रधानाचार्य विजय कुमार यादव जिला विद्यालय निरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे।
सुरियामा के पट्टी अचल सिंह निवासी अशोक कुमार उपाध्याय ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। अशोक कुमार उपाध्याय ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि रास्ते की भूमि पर गांव के ही कुछ लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। अगर रास्ते पर कब्जा हो गया तो आवागमन के लिए लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। शिकायती पत्र देते हुए डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोयरौना इलाके के नगरदा संतोषी माता मंदिर पर रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हो गया है। नगरदा के मठिया गांव स्थित संतोषी माता मंदिर पर 8वां वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। उत्सव के मौके पर अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ है। मानस पाठ के समापन पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अखंड श्री रामचरितमानस पाठ सुनने के लिए आसपास के ग्रामीण पहुंचे थे। समारोह का आयोजन भोलानाथ गिरी व मिथिलेश कुमार गिरी द्वारा कराया गया है। इस मौके पर सूरज, आशीष, दिनेश, घनश्याम, सुरेंद्र आदि लोग सहयोग में लगे हुए हैं। 10,000 किलोमीटर पदयात्रा पर निकले आशुतोष पांडे भदोही पहुंचे। ज्ञानपुर में वंदे मातरम पदयात्रा पर पहुंचे आशुतोष पांडे का सांसद प्रतिनिधि विजय कुमार बिंद ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आशुतोष पांडे ने यह पदयात्रा भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से 4 दिसंबर को शुरू किया था। भदोही पहुंचने पर आशुतोष पांडे का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद आगे की यात्रा के लिए सांसद प्रतिनिधि ने आशुतोष पांडे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर धावक नायब बिंद, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आशुतोष पांडे ने बताया कि पद यात्रा पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू की गई है। गोपीगंज स्थित खंड विकास कार्यालय से टीकाकरण व जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली को उपायुक्त स्वतः रोजगार के श्यामजी व जिला मिशन मैनेजर निखिल विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली खंड विकास कार्यालय से होते हुए सीएससी गोपीगंज, मिर्जापुर तिराहा, मुख्य बाजार होते हुए पुनः ज्ञानपुर ब्लॉक सभागार में पहुंची, जहां रैली को समाप्त किया गया। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए टीकाकरण पोषण जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में समूह सखी, आशा, आंगनबाड़ी व ग्राम प्रधान सहित सुरेंद्र कुमार, कृष्ण मुरारी, राजीव, अर्जुन व कृष्ण कुमार मिश्रा मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है भदोही जिले की कोई खबर तो आप फोन उठाइए और हमारी टीम को सूचना दीजिए। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। भदोही जिले की हर छोटी व बड़ी खबर हम दिखाएंगे भी और छापेंगे भी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।